Hello class second. Today we will start chapter 11 Diggy Pot's Eggplant. And before starting this chapter we will do warm up exercise. Guess the names of these vegetables. Number 1, a flower that cannot be used for decoration. एक ऐसा फ्लावर जिसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं करते. बताइए कौन सा वेजिटेबल है? यस, कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर. तो एक ऐसा फ्लावर है जिसको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ नहीं करते. द नेम हैज़ एन एग बट देयर इज़ नो एग इन इट. उस एक ऐसा वेजिटेबल जिसके नेम में तो एग है लेकिन उसके अंदर कोई एग नहीं होता. Yes, guess. Any guess? No? Yes, eggplant. Eggplant. Do you know what is eggplant? Yes, brinjal means bangan. We also eggplant is known as brinjal. Brinjal, bangan. Okay, now let's start our chapter. It is story time in class 2. क्लास सेकेंड में ये स्टोरी टाइम है और द चिल्ड्रन लव टू टेल देयर ओन स्टोरीज़. और जो चिल्ड्रन हैं वो खुद की स्टोरी सुनाना जो है वो पसंद करते हैं. एंड टुडे इट इज़ अबीर्स टर्न टू टेल अ स्टोरी. और आज किसका दिन है स्टोरी सुनाने का? यस, अबीर. टेल अस योर स्टोरी अबीर, मिस दास सेज. जो मिस दास हैं वो बोलती हैं कि अबीर अपनी जो स्टोरी है उसे सुनाओ. व्हाट इज़ इट अबाउट. और वो स्टोरी जो है वो किसके बारे में है? इट इज़ अ फनी स्टोरी अबाउट अ रोबोट. एंड व्हाट ही रिप्लाइड, अबीर रिप्लाइड दैट इट इज़ अ फनी स्टोरी. विच स्टोरी विच ही वॉन्ट टू टेल इन द क्लास. तो वो बोलता है कि ये जो स्टोरी है ये एक फ़नी स्टोरी है. एंड ही स्टार्टेड हिज स्टोरी. ही बिगेन, मम्मी लव्स गार्डनिंग. तो मम्मी जो है उसको गार्डनिंग बहुत पसंद करती हैं. एंड शी हैज़ अ न्यू रोबोट. और उसके पास एक न्यू रोबोट है. शी कॉल्स इट डिग्गी बोट. और वो उसको रोबोट को किस नाम से बुलाती है? डिग्गी बोट. One day, मम्मी decided to plant eggplant in her garden. और एक दिन मम्मी जो है वो डिसाइड करती हैं अपने गार्डन में एक एग प्लांट लगाने का. एग प्लांट मीन्स बैगन का पेड़, बैगन का पौधा. डिग्गी बोट वॉज डिगिंग इन द गार्डन. और जो डिग्गी बोट है, देखिए ये ही इज़ डिग्गी बोट एंड शी इज़ मम्मी. तो ये देखिए ये एग प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर गड्ढा जो है वो खोद रहा है. डिग्गी बोट वॉज डिगिंग इन द गार्डन. मम्मी वॉज अबाउट टू पुट द सीड्स इन द सॉइल. मम्मी जो है वो उस एग प्लांट के सीड को बस लगाने ही वाली थी. सडनली शी हर्ड हर फोन रिंगिंग. अचानक से उसको अपने फ़ोन के रिंग की आवाज़ सुनाई देती है. Then turn to page number 102. Then she said, Dicky bot, my phone is ringing. तो वो अपने रोबोट से बोलती हैं कि डिग्गी बोट मेरा जो फ़ोन है वो बज रहा है. एंड पुट द सीड्स फॉर द एग प्लांट हियर. और वो बोलती हैं रोबोट से कि एग प्लांट के लिए जो सीड्स हैं, सीड्स को लेकर के आप इस सॉइल के अंदर इसको डाल देना ताकि वो एग प्लांट जो है वहाँ से निकल जाए. एग प्लांट के लिए इन सीड्स को उसके सॉइल के अंदर दबा देना. शी गेव इट अ स्मॉल पैकेट ऑफ सीड्स. और वो एक छोटा सा पैकेट जो है सीड्स का वो उस डिग्गी बॉट को दे देती है. देन मम्मी वेंट इनसाइड टू आंसर द फ़ोन. और मम्मी जो है क्योंकि उनका फ़ोन रिंग कर रहा था तो उसको आंसर देने के लिए वो अंदर चली जाती हैं.
डिग्गी बोट लुक एट द पैकेट ऑफ सीड्स, और जो डिग्गी बोट है वो उस पैकेट को देखता है, जो सीड्स का पैकेट था उसको देखता है, एंड इट सेड दिस इज नॉट राइट, ये तो ठीक नहीं है, द एग प्लांट हैज़ टू ग्रो, जो एग प्लांट है उसे तो बढ़ना है, आई नो वॉट टू प्लांट, तो वो बोलता है मुझे पता है कि मुझे क्या लगाना चाहिए। सो डिग्गी बॉट वेंट इनटू द किचन एंड ओपन द फ्रिज, तो जो डिग्गी बॉट है वो अंदर किचन में जाता है और वो फ्रिज को ओपन करता है। देयर वर 6 eggs देयर, उसने क्या देखा कि वहाँ पर 6 eggs थे। इट टुक द eggs एंड रश्ड बैक टू द गार्डन, वो वहाँ से एग्स जो है वो लेता है और एग्स को लेकर के तुरंत वापस तेजी से गार्डन में चला जाता है। He have to plant these, I have to plant these, it said. अब उसको वो बोलता है कि ओके अब ये जो एग्स मैं लेकर आया हूँ ये मुझे सॉइल के अंदर डालने हैं। Soon after मम्मी went into the kitchen, तभी तुरंत जो है मम्मी भी किचन में जाती हैं, and she wanted to bake a cake for us, और वो जो मम्मा हैं वो हमारे लिए केक बनाने के लिए, केक बेक करने के लिए डिसाइड करती हैं, एंड शी वेंट टू द फ्रिज टू गेट सम एग्स, और केक बनाने के लिए क्योंकि एग्स की ज़रूरत होती है ना, तो वो जाती हैं फ्रिज में से एग लेने के लिए। What she look in that fridge, oh no, there are no eggs. तो what मम्मा says, अरे यहाँ तो कोई एग नहीं है। She looked everywhere for the eggs, but she couldn't find them. वो चारों तरफ एग्स को देखती हैं, ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई एग नहीं मिलता। Then she remembered she had seen Diggy Bot in the kitchen. तभी उनको अचानक से ध्यान आता है कि उन्होंने डिग्गी बॉट को किचन में आते हुए देखा था। शी लुक डाउन एंड सॉ मडी फुटप्रिंट नियर द फ्रिज, और तभी उसने नीचे की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि फ्रिज के आसपास मिट्टी के जो सने हुए पैर जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं फ्लोर के ऊपर फ्रिज के पास में। देन डिग्गी बॉट वेयर हैव यू पुट द एग, तो वो जो मम्मा है वो डिग्गी बॉट से पूछती हैं, डिग्गी बॉट वेयर हैव यू पुट द एग्स, तुमने ये एग्स जो है वो कहाँ रखे हैं। शी आस्क्ड यू वांटेड एग प्लांट्स, तो व्हाट ही रिप्लाइड, यू वांटेड एग प्लांट्स, आई प्लांटेड द एग्स। आपको एग प्लांट्स चाहिए थे इसीलिए मैंने वो जो एग्स थे वो एग मैंने क्या कर दिए, एग मैंने प्लांट कर दिए, सॉइल के अंदर डाल दिए। नाउ एग प्लांट विल ग्रो, अब जो एग मैंने डाल दिए हैं तो उनसे क्या होगा, अब एग जो है वो उनसे ग्रो करेंगे। डिग्गी बॉट सेड हैप्पीली, खुश होकर के डिग्गी बॉट जो है वो अपने जो कारनामे हैं उनको अपनी मम्मा को बताता है, वो जो मम्मी है उनको बताता है कि एग प्लांट ग्रो करने के लिए उसने एग ही सॉइल के अंदर डाल दिए, है ना स्टूपिड। यस, ओह नो, मम्मी सेड, मम्मी को गुस्सा आ जाता है, ऐसा क्यों किया, है ना। तो जैसे मम्मा भी आपकी कई बार करती है ना, आप शैतानी करते हो तो मम्मा बोलती हैं ओह नो ये क्या कर दिया, तो सेम यहाँ पर मम्मा बोलती हैं ओह नो एग प्लांट इज़ अ वेजिटेबल, एग प्लांट क्या है, एग प्लांट तो एक वेजिटेबल है, एंड इट ग्रोज फ्रॉम सीड्स, ये एग से ग्रो नहीं करती, ये किससे ग्रो करती है, सीड से ग्रो करती है। नाउ प्लीज़ गो एंड टेक आउट द एग्स केयरफुली, अब वापस वहाँ जाओ और वो जो एग्स आपने सॉइल के अंदर प्लांट्स ग्रो करने के लिए लगाए हैं उनको वापस लेकर आओ, एंड लुक डोंट ब्रेक देम, ध्यान रखना उनको टूटने नहीं देना। डिग्गी बॉट केयरफुली टुक आउट द एग्स, डिग्गी बॉट जो है वो केयरफुली उन एग्स को वापस निकालता है, एंड ओनली 1 egg was broken, और उनमें से सिर्फ एक एग जो है वो टूट जाता है, एंड 5 of the eggs were fine, और 6 में से 5 एग वो केयरफुली वापस लेकर आ जाता है।
देन मम्मी मेड अ ब्यूटिफुल यमी केक विद दोज एग्स, और मम्मा जो हैं उन एग से यमी यमी बहुत अच्छा सा टेस्टी सा केक जो है वो तैयार करती हैं. वुड यू लाइक टू ईट सम, अबीर आस्क्ड एवरीवन. तो उनसे जो स्टोरी सुना रहा था अबीर, वो बोलता है क्या तुम कुछ इनमें से केक जो है वो खाना चाहोगे. अब अबीर जो है वो जिनको स्टोरी सुना रहा होता है उन सभी से पूछता है. यस सेड द चिल्ड्रन एज दे क्लैप्ड फॉर हिज स्टोरी, और सारे बच्चे जो हैं बोलते हैं यस, और उसकी इतनी अच्छी स्टोरी के लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करते हैं. एंड अबीर पास द केक अराउंड द क्लासरूम, और जो अबीर है वो सभी को वो केक जो है वो पास करता है और सारे जो है उसको शेयर करते हैं. दैट वॉज अ लवली स्टोरी एंड अ वेरी टेस्टी केक अबीर, थैंक यू, दास सेड. तो जो दास हैं, मिसेस दास जो हैं वो बोलती हैं कि बहुत ही अच्छी लवली स्टोरी थी ये, और आपका टेस्टी जो केक था वो भी बहुत टेस्टी था, एंड थैंक यू फॉर योर टेस्टी केक. और इसके साथ ही सारे क्लैपिंग करके स्टोरी को फिनिश हो जाती है. नाउ वैल्यू पिक विच लाइन tells us that we should follow instruction carefully. स्टोरी में किस लाइन से हमें पता चलता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से जो है वो फॉलो करना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ हो सकता है ना. नहीं तो एग प्लांट ग्रो करने के लिए एग डाले जा सकते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो केयरफुली फॉलो करने चाहिए. तो आपको फाइंड आउट करनी है इसमें वो लाइन जो ये शो करती है. इंटरेस्टिंग थी ना स्टोरी. यस, अभी आपको करना क्या है, स्टोरी को अच्छे से फिर से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, और हार्ड वर्ड्स को उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन, बाय बाय.